नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 के सवाल को लेकर के। तो चलिए 1.2 में जितने भी सारे सवाल हैं उसे पार्ट 1 पे हम निपटाते हैं। तो चलिए सवाल हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे बहुत सारे सवाल हैं। चलिए इन सवालों को हम हल करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है हमारा सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हल लिखना है पहला सवाल। तो पहला सवाल में क्या करना है, √3 - 1 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। इसे हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मान लो कि ये जो √3 - 1 जो संख्या है एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या लिखना है आपको, जहाँ Q बराबर डज नॉट इक्वल 0, यानी जहाँ जो है Q है हमारा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सवालों को हल करते हैं। एक तरफ हमें लिखना है √3 - 1, इसको किसके रूप में हमने माना है, इसे हमने P/Q के रूप में हमने माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो बटे के रूप में होता है, कोई भी चीज़ जो बटे के रूप में है उससे परिमेय संख्या माना जाएगा, और जो बटे के रूप में नहीं हो सकता, जैसे कि √3, √2, √5, जिनका गुणनखंड बराबर नहीं हो रहा, उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः ये जो संख्याएं हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए अब हम इनको हल करते हैं। पहले क्या करना है कि इसमें -1 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ बचेगा √3, इधर P/Q, -1 है, इधर आ जाएगा +1। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे यदि हम एक मानते भी हैं तो √3 और लासा लेंगे, Q कम Q P+1, 1Q एक का पड़ा पड़े Q बार में जाएगा तो Q एक कम Q हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या पता है कि ये जो √3 है, ये √3 और यहाँ P+Q/Q, हमें पता है कि जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। और जो बटे के रूप में हमने बताया, जो बटे के रूप में वो हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो अब आप ही बताओ, जिसमें √3 होगा वो संख्या अपरिमेय मानी ही जाएगी, क्योंकि उसमें √3 है। क्योंकि बुराई किसी भी चीज़ में हो जाए तो बुरा ही होता है। तो हम कहने का तात्पर्य है, ये जो √3 आता है, √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हुआ, √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसी के साथ अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल भी इसी के अनुसार हम करते हैं। अब इसी के अनुसार हमें करना है दूसरा सवाल।
चलो अब हम दूसरा सवाल भी हल करते हैं। देखिए, इनको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और दूसरा सवाल हल के ले रहे हैं। देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ करना है आपको। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसा ही लिखना पड़ेगा। दूसरे सवाल में भी आपको लिखना वैसा ही है। ये जो सवाल जैसा लिखा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज़ सिद्ध करना है हमें। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो मान लेना है वैसा ही, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ वही चीज़ फिर से आपको लिखना है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए, जैसे हमने माना क्या है कि √5 माइनस √3 को हमने P/Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में माना है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे इसमें भी √5 है, इसमें भी √3 है। तो हम जानते हैं कि √5 हो या √3 हो, दोनों ही अपरिमेय संख्या हैं। अतः इनको चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इनको लिख सकते हो, दोनों, देखो वैसे भी दिखाई ही दे रहा है कि दोनों ही रूट, लेकिन फिर भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब हम इस तरह का जब सवाल मिल जाए तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख सकते हैं। अब जैसे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर और P/Q में भी होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब इसका सूत्र हमें पता है, इसका सूत्र होता है a का वर्ग अर्थात 5√5 का वर्ग प्लस माइनस का है तो माइनस का सूत्र आएगा, माइनस का सूत्र नहीं आएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2a भी होता है। 2a कितना है, √5 है, b कितना है, √3 है, बराबर ये हो जाएगा P²/Q²। अब हमें क्या करना है, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और माइनस यहाँ 2 इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√5 15 आ जाएगा। यहाँ पे P²/Q² के रूप में हो जाएगा। यहाँ भी 5 15 माइनस 2√15 बराबर P²/Q² के रूप में आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये संख्या 15 है, 15 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2√15 बराबर P²/Q²। अब माइनस उठा के लाएंगे, ये 15 लाएंगे तो प्लस का है तो इधर माइनस का 15 हो जाएगा। अब यदि ये माइनस उठा के इधर लेके आ रहे हैं तो इधर 2√15 इधर हो जाएगा। देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यानी 15 माइनस P²/Q² के रूप में हो जाएगा, क्योंकि ये
अब हम क्या करेंगे, 2 को उठा के इधर लेके आएंगे, या तो इनको हल कर लेंगे पहले। तो जब इनका हल करेंगे तो q और 1 का लासा क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा, 1 का पढ़ा पढ़ेंगे क्यू बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि साथ में जो 2 था, 2 का भी पक्षांतर कर लेंगे, तो 15 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, 2 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो रूट में अकेली संख्या बची ये हमारी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये बटे के रूप में ये था परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है। ठीक है, अब हमारा क्या, अब हमारा सवाल नंबर तीसरा, हम तीसरा सवाल हम हल करेंगे। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल को हल करते हैं। इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा इसे मिटा दे रहे हैं, इसके बाद फिर से हल करते हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी वैसे ही सिद्ध करना है। चलिए हम यहाँ पर तीसरा नंबर डालते हैं और हल करते हैं। देखिए वैसे ही मानना पड़ेगा, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वैसा ही करना है आपको। अब एक तरफ लिखना है आपको 2 + √3 बराबर p/q, क्यों, क्योंकि p/q के रूप में हमने माना था। अतः अब ये जो 2 है, इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा √3, इधर p/q, ये 2 प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये √3, इसका लासा लेंगे तो q एक कम q, यहाँ p एक का पहाड़ा पड़ेंगे q बार में जाएगा, q का पहाड़ा गुणा करेंगे 2 से तो 2q हो जाएगा। अब आपको साफ पता चल रहा है कि ये हमारी √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इधर ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, जो कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये अपरिमेय और ये परिमेय है। अतः हमें पता चला, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सारे सवालों को हल करना है। अब सवाल बचा हमारा चौथा, जो कि वैसा ही करना है। इसके बाद बचा हमारा पाँचवें के, जो कि उन सारों को वैसे के वैसा ही करना है। वैसे ही बचा हमारा छठा, उनको भी वैसे का वैसा ही करना है। तो चलिए हम एक तो सवाल और किए दे रहे हैं, चौथा नंबर। चलिए चौथा को भी हल किए दे रहे हैं, बाकी को अपने से तुम्हें करना है। चलिए इसे हम मिटा दे रहे हैं।
चलिए अब हम क्या करते हैं कि चौथा नंबर की दे रहे हैं। चौथा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2025 में आया था। तो चलिए इनको हम हल करते हैं। चौथा नंबर वैसे ही मान लेना है आपको। माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही आपको लिख लेना। अब एक तरफ क्या करना है कि एक तरफ ये संख्या को लिखना है 4 - 3 √3 और एक तरफ p/q के रूप में आपको लिख लेना है। सॉरी यहाँ पर 3 √2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ रख लेना। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, 4 का पक्षांतर करेंगे। जो 4 है पक्षांतर करेंगे, इधर -3 √2, इधर p/q प्लस का 4 है, इधर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का पक्षांतर करेंगे, 3 √2 बराबर p/q। ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस इधर आएगा, प्लस का माइनस जो प्लस का हो जाएगा। तो इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं, धन की संख्या आगे, माइनस की संख्या बाद में। अब इनका लासा लेंगे, क्यू एक कम क्यू, एक का पाड़ा पड़े क्यू बार में जाएगा, क्यू का गुणा 4 में तो 4q, क्यू कम क्यू तो p। अब ये 3 का पक्षांतर करेंगे तो √2, यहाँ 4q माइनस p/q। अब हमें पता है √3 जो है गुणे में इधर आ जाएगा बटे में। अब देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि रूट वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, और ये जो संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो कि कभी बराबर नहीं हो सकती, और हमें पता है जिसमें रूट वाली संख्या होगी वो परिमेय संख्या ही होती है। अतः 4 प्लस है 4 -3 √2, 4 -3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बाकी जो सवाल है इसी रूप में आपको करना है, चाहे पहला हो 5 का, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, सारे के सारे ऐसे ही, चाहे छठा हो। इनको सारे सवालों को इसी रूप में कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।